ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप अंतिम भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित वैशेषिक दर्शन में जो अनुपपत्तियां हैं उन्हें बताया। अनेकों अनुपपत्तियां वेद व्यास जी ने पहले अपने मुख से बताई 5 सूत्रों में, और फिर अंतिम सूत्र में च शब्द का प्रयोग करके अवशिष्ट अनुपपत्तियों को सूचित किया। तो उन अनेक अनुपपत्तियों को बता करके और भी एक अनुपपत्ति भाष्यकार भगवान च शब्द के द्वारा ही जो सूचित है उसे बता रहे हैं। तथा कार्यारंभोपि नावयो संयोगेन एव केवलेन भवति, ये जो वाक्य है वैशेषिक दर्शन में विद्यमान जो अनुपपत्ति है उक्त अनुपपत्तियों से अतिरिक्त उसे बताने वाला है। तथा कार्यारंभोपि इस वाक्य की अवतरण टीका है भाष्य में, टीका में यद उक्तम यत् कार्यद्रव्यम तत् संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम इति तन्न इत्याह तथा कार्यारंभोपि इति। तो वैशेषिक ने ये बताया था कि जो कार्य द्रव्य है वह संयोग सहकृत अनेक द्रव्यों से आरब्ध है। यानी संयोग सचिव अनेक द्रव्य अवयव द्रव्य कार्य के आरंभक होते, कार्य द्रव्य के। यह बात वैशेषिकों ने जो अपने दर्शन में कही है यह भी अनुपपन्न है, यह भी युक्ति से सिद्ध नहीं होती। इसे तथा इत्यादि से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। इसलिए कहा कि तन्न यानी तन्न उपपद्यते। वैशेषिकों ने जो ये कहा कि जो कार्य द्रव्य है वह संयोग सचिव अनेक द्रव्यों से आरब्ध होता है, यह उपपन्न नहीं होता। भाष्य में देखिए, तथा कार्यारंभोपि न अवयव संयोगेन एव केवलेन भवति क्षीर जलादीनाम अंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यांतर दर्शनात्। तो कहते हैं कि वैशेषिकों का जो ये कथन है कि अवयव संयोग रूपी प्रधान सहकारी से सहकृत अनेक अवयवों से कार्य द्रव्य का आरंभ होता है, उत्पाद होता है, इसमें व्यभिचार है। तो कह रहे हैं कि क्षीर जलादीनाम, दूध और दही आदि जो पदार्थ हैं इनका दूध और जल रूपी अवस्था में जो संयोग बना हुआ है इनके अवयवों का, उस संयोग से भिन्न किसी संयोगांतर के बिना ही दूध से दही बन जाता है और पानी से बर्फ बन जाता है। संयोगांतर
नहीं होता। इसलिए प्रधान कारण प्रधान सहकारी के रूप में संयोग को अपनाते हैं जो वैशेषिक, ये उनका प्रधान कारण के रूप में संयोग को अपनाना यहां व्यभिचरित हो रहा है। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि कार्यारंभोपि न अवयव संयोगेन केवलेन भवति। इसमें केवल का अर्थ कर रहे टीकाकार कैवल्यम प्राधान्यम, यानी प्रधान भूमिका कार्य द्रव्य का आरंभ करने में संयोग की नहीं है। क्यों? तो कहते हैं क्षीर जलादीनाम आंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शनात्। जलादि जो है दधि हिमादि कार्य के आरंभक बन जाते हैं दूसरे संयोग की अपेक्षा किए बिना ही। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। कार्य द्रव्य स्थितौ अपि हेतुत्वात् संयोगस्य क्षीरारंभक संयोगात दध्यारंभकम न संयोगांतरम। वैशेषिकों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार परमाणु पर्यंत जो पूर्व कारण के गुणादि हैं, गुण हैं, रूपादि, वे नष्ट होते हैं। क्योंकि पृथ्वी में रूपादि को वे पाकज मानते हैं। पाक कहा जाता है विलक्षण तेज संयोग को। ऐसा विलक्षण तेज संयोग होता है कि उससे जो दूधादि के रसादि हैं वे समाप्त होते हैं। कहाँ तक? परमाणु तक। फिर एक दूसरा एक विलक्षण तेज संयोग होता है, उससे परमाणु में दधि के जैसे रसादि उत्पन्न होते हैं और फिर वो परमाणु से दधि के द्व्यनुक बनते हैं। दधि के द्व्यनुक में फिर परमाणु के रसादि से दधि का जैसा रसादि है ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं और इस क्रम से दधि में यानी दधि की उत्पत्ति होती है। द्व्यनुक से त्रिणुक, त्रिणुक से चतुर्णुक करके पूरा वो बन गया। ये मान्यता है किनकी? आपके वैशेषिकों की। लेकिन केवल रूप रसादि भले ही वे नष्ट मान ले, रूपादि चतुष्टय को ही पाकज मानता है, लेकिन उन्होंने माना है कि कार्य की स्थिति में अवयव संयोग कारण हेतु है। जैसे अवयव का नाश कार्य के नाश का हेतु है, तो कार्य की स्थिति का हेतु माना जाता है अवयव के संयोग को। अवयव संयोग कार्य स्थिति का हेतु है। जल जो हिम का कार्य है, कारण है, लेकिन स्वयं कार्यात्मक है, तो वो स्थित रहेगा जल, तब तो बर्फ बनेगा। और जल की स्थिति का हेतु है जल के अवयवों का संयोग। ऐसे दूध रहेगा तो दही बनेगा, और दूध की स्थिति का हेतु है दूध के अवयवों का संयोग। तो दूध के अवयवों का संयोग नष्ट नहीं होता, पानी के अवयवों का संयोग नष्ट नहीं होता। वो नष्ट होगा तो कारणभूत दूध और पानी भी नष्ट हो जाएंगे। तो बर्फ और
दही किससे बनेगा? इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अवयव संयोगस्य कार्य द्रव्य स्थितो अपि हेतुत्वात्, अवयवों का संयोग कार्य द्रव्य के स्थिति का भी हेतु होने से हिमादि के प्रति कारण होने पर भी स्वयं कार्यात्मक जो जलादि है उनकी स्थिति का कारणभूत जो अवयव संयोग, उस अवयव संयोग से भिन्न कोई अवयव संयोग बर्फादि के आरंभक के रूप में अनुभव में नहीं आता। इसलिए यदि संयोग होता जैसे जल आदि का संयोग अनुभव में आता है, जल के अवयव का संयोग, उसी से जल की स्थिति है, ऐसे दधि का आरंभक संयोग जल के स्थिति का हेतुभूत जो अवयव संयोग है उससे अलग कोई अनुभव में नहीं आ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि दधि का आरंभक संयोग जल के स्थिति का हेतुभूत जो जल के अवयवों का संयोग है उससे अलग है नहीं, जो दधि का आरंभक बने या हिम का आरंभक बने। उसमें जल के अवयव वैसे का वैसे रखते हैं, उससे फिर जल बन सकता है। क्षीर से जो दही बना उसको रूपांतर हो जाता है, फिर दही से दूध कोई नहीं बना सकता। बना सकते हैं, दूध से दही नहीं बना। आपने बता दिया था, आपने ही बताया था। एक प्रक्रिया होती जैसे बर्फ से भी पानी अपने आप थोड़ी बनता है, तो हो जाता है। अपने आप नहीं होता, उसको भी गर्मी की जरूरत होती है। पिघला अपने आप नहीं होता, ठंडी की तो पिघलने की जरूरत पड़ रही है ना। यानी एक प्रक्रिया होती है, एक अवस्था को प्राप्त हुआ तो दूसरी अवस्था को प्राप्त कराने के लिए एक अवस्था विशेष यानी प्रक्रिया विशेष होती है। ऐसी दही से दूध बनाने की प्रक्रिया वो आपने बता दी थी एक बार, यही स्वाध्याय में बताई थी ना। वो दही बना करके गाय को पिला दो, फिर उसी दही से जो है दूध बन जाता है गाय के पेट में। नहीं बनेगा? गाय के पेट में जाकर के वो दूध जो दही से दूध बनाना होगा तो गाय को पिलाना पड़ेगा। वो जैसे बर्फ से पानी बनाना है तो उसे जो है गर्मी के पास रखना पड़ेगा तो बन जाता है। हैं? उनके जो त्रेणुक आदि हैं, सावयव है ना, पानी है। और वायु ले लीजिए, उसका जो सूत्र है क्या, H2O, हाँ, वो है अवयव। दो जो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हाँ H2। तो ये कह रहे हैं कि कार्य द्रव्य स्थितो अपि हेतुत्वात् संयोगस्य क्षीरारंभक यानी दूध का आरंभक जो संयोग है उससे कोई संयोगांतर दध्यारंभक के रूप में नहीं होता, उसी से दधि का भी आरंभ हो जाता। तथा च दध्यादो व्यभिचारात् न व्याप्ति इत्यर्थ। यानी जो वैशेषिकों ने व्याप्ति बताई थी कि अवयव संयोग से सहकृत अनेक द्रव्यों से कार्य द्रव्य का आरंभ होता है। यहां पर कोई अलग अवयव संयोग न होने पर भी दध्यादि कार्यों का आरंभ हो रहा है, इसलिए उस व्याप्ति में व्यभिचार हुआ। आगे हैं किंच टीका में ही
यत् कार्य द्रव्यम तद द्रव्यारभ्यम इत्येव व्याप्तिरस्तु न लाघवात् न तो संयोग सचिव स्वन्यून परिमाण अनेक द्रव्यारभ्यम इति गौरवात् दीर्घ विस्तृत दुकुल आरब्ध रज्जो न्यून परिमाणायाम व्यभिचाराच्च। कहते वैशेषिकों ने जो इतनी बड़ी व्याप्ति बनाई वह ठीक नहीं है। वैशेषिकों की व्याप्ति है कि यत् कार्य द्रव्यम तत् संयोग सचिव स्वन्यून परिमाण अनेक द्रव्यारभ्यम, ये व्याप्ति है। कार्य द्रव्य के आरंभक जो है अनेक द्रव्य, उसमें विशेषण जोड़ना पड़ा अनेक प्रकार का, संयोग सचिव और स्वन्यून परिमाण और अनेक, ये आरंभक द्रव्य के विशेषण जोड़ने पड़े। कितने? संयोग सचिव एक, स्वन्यून परिमाण दूसरा, अनेक तीसरा, ये तीन विशेषण हैं। इन तीन विशेषणों से विशिष्ट द्रव्य से कार्य द्रव्य का आरंभ होता है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। कारण द्रव्य के तीन विशेषण जोड़ दिए। सिद्धांती कहते हैं इतने विशेषण जोड़ करके व्याप्ति दिखाने की अपेक्षा लाघव है इसमें कि यत् कार्य द्रव्यम तद द्रव्यारभ्यम। जो कार्य द्रव्य है वह द्रव्य से आरंभ होगा, यानी द्रव्य का कारण द्रव्य होगा, द्रव्य का द्रव्य से ही उत्पन्न होगा। ऐसी व्याप्ति बना लो, इतनी ही इसमें लाघव है। और आपकी व्याप्ति तो बहुत गुरुतर है, उसमें गौरव है। और इतना बड़ा गौरव होने पर भी व्यभिचार नाम के दोष से दूषित ही है आपकी व्याप्ति। कहते हैं कि कपड़े वगैरह फट जाते हैं तो पहले महात्मा लोग अपना उसकी या तो पहले शीर का बांधने का कपड़ा या लंगूटी का कपड़ा कुछ न कुछ उपयोग करते थे, उससे ही नहीं हो पाता था तो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की या कुआं से पानी निकालने के लिए रस्सी आदि की जरूरत होती थी तो रस्सी बना देते, अनेक कपड़े मिलाकर। तो जिन कपड़ों को ऐंठ करके रस्सी बनाई जा रही है वो कपड़े तो खूब लंबे लंबे रहते हैं, और जब रस्सी बनती है तो लंबाई कम हो जाती है, क्योंकि ऐंठन से वो कम हो जाता है। तो कार्य द्रव्य तो हुआ रस्सी, कारण द्रव्य हुआ वो कपड़ा लंबा, और उसका परिमाण तो है लंबा है का मतलब दीर्घ परिमाण है, अधिक परिमाण वाला हुआ। और उसका जो कार्य द्रव्य बना रस्सी, उसका परिमाण अधिक हुआ कि न्यून हुआ। और वैशेषिक कहते हैं कि कारण का परिमाण कम होता है, कार्य का अधिक होता है। और यहां दिख रहा है कारण लंबा है और कार्य छोटा हो गया, तो ये व्यभिचार हुआ उनकी व्याप्ति में। इतना बड़ा विशेषण जोड़ करके भी व्याप्ति व्यभिचरित ही हुई। ये टीका में टीकाकार ने कहा कि दीर्घ विस्तृत दुकुल आरब्ध रज्जो, दीर्घ भी है और विस्तृत भी कपड़ा है, और उससे रस्सी बनी तो वह न्यून परिमाण वाली बन गई, तो व्याप्ति व्यभिचरित हो गई, व्यभिचाराच्च। ये भी एक अनुपपत्ति हुई ना उनके मत में। और आगे कहते हैं व्याप्ति में व्यभिचार का निराकरण करने के लिए यदि वैशेषिक ये कहें कि न च रज्जुर न द्रव्यांतरम इति वाच्यम, यानी रज्जुर न द्रव्यांतरम,
रज्जु जो है उन वस्त्रों से अलग नहीं है, द्रव्यांतर वस्त्र ही है। ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे अपनी व्याप्ति को बचाने के लिए व्यभिचार दोष से, जिन दुकुलों से रस्सी बनी उन दुकुलों से भिन्न द्रव्य रस्सी को नहीं मानेंगे। यदि भिन्न द्रव्य मानेंगे तो प्रत्यक्ष ही न्यून परिमाण होने से व्यभिचार हो रहा है, और व्यभिचार दोष से अपनी व्याप्ति को बचाने के लिए यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि जिन दुकुलों से रस्सी बनी उन दुकुलों से कोई अलग द्रव्य नहीं है वो, ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो भले ही वहां पर व्याप्ति को फिर व्यभिचार से बचा सकते हैं, लेकिन उनके मत में कार्य कारण का जो भेद है और कार्य की अपेक्षा कारण से कार्य का पृथक अस्तित्व है वो न मानने की आपत्ति आएगी। फिर तो द्व्यनुक भी परमाणु से अलग नहीं होगा। जैसे दुकुल से रस्सी अलग नहीं, ऐसे द्व्यनुक को भी परमाणु से अलग मत मान लो, ये कहने की आपत्ति आएगी। यही सब कह रहे हैं कि रज्जुर न द्रव्यांतरम इति न वाच्यम। क्यों? तो कहते अवयवी मात्र विप्लव आपातात। तब तो आपको अवयवी मात्र को अवयव से अलग न मानने की आपत्ति आएगी। जैसे रज्जु जो है दुकुल मात्र है, ऐसे घट भी कपाल मात्र होगा, कपाल भी कपालिका मात्र होगा, कपालिका भी अंशु मात्र होगी, अंशु भी फिर ऐसे करते करते परमाणु मात्र मानने की आपत्ति आएगी। अलग अवयवी अवयव से अलग अवयवी का अस्तित्व का उच्छेद होगा तो वो अनुपन्न हो जाएगा। अवयव से अलग अवयवी का अस्तित्व जो आप लोगों ने स्वीकार किया उसकी अनुपत्ति, इस व्याप्ति को व्यभिचार से बचाने के लिए ऐसा कहोगे तो अनुपपत्ति से बच नहीं सकते। आगे हैं किंच निरवयो द्रव्यत्वस्य एकात्मवृत्तित्वे लाघवात् न निरवयो अनेक अनुसिद्धि। कहते हैं परमाणु हैं, अनेक परमाणु हैं, इस निश्चय का हेतुभूत कोई प्रमाण भी नहीं है। अनेक परमाणुओं का अस्तित्व साधक कोई प्रमाण होना चाहिए, उस प्रमाण का भी अभाव है। सिद्धांति वैशेषिकों को कह रहे हैं जगत के कारण के रूप में जिन परमाणुओं को स्वीकार कर रहे हैं वो परमाणु हैं, इस अर्थ का निश्चायक भी कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। यदि कहोगे कि निरवयो द्रव्यत्व धर्म का आश्रयत्वेन रूपे, धर्म के आश्रयत्वेन रूपेण परमाणुओं का अनुमान से निश्चय होता है, नहीं तो निरवय द्रव्यत्व कहां रहेगा। तो कहते निरवय द्रव्यत्व का आश्रय आपको चाहिए, तो वेदांत बता रहा है कि आत्मा है शरीर आदि से अलग और निरवय है, उसी में निरवय द्रव्यत्व को मान लो। निर्दोष प्रमाण जो वेद, उसके द्वारा प्रतिपादित जो एक आत्मवस्तु निरवय, वह निरवय द्रव्यत्व का आश्रय हो जाएगा। तो निरवय द्रव्यत्व के आश्रय के रूप से अनेक परमाणुओं की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर कहा निरवयो द्रव्यत्वस्य एकात्मवृत्तित्वे लाघवात्। एक जो आत्मा है वेदांत प्रतिपादित, उसी के आश्रित निरवय द्रव्यत्व हो सकता है, और एक आत्मवस्तु के आश्रित उसे मानने में लाघव भी है। तो अनेक परमाणुओं की कल्पना
ये असिद्ध है। निरवयव अनेक अणुओं की सिद्धि यानी निश्चय नहीं हो सकता किसी प्रमाण से। यदि कोई ये कहे कि अणुत्व, आगे कह रहे हैं कि यत अणुत्व तारतम्य विश्रांति भूमित्वेन तत्सिद्धि इति, कहते हैं अणुत्व परिमाण है, ये कहीं न कहीं जाकर के रुकना चाहिए। तो अणुत्व की विश्रांति जहां पर होती है, जहां रुक जाता है, जिससे अणु और कोई हो नहीं सकता, तो उस अणुत्व की विश्रांत भूमित्वेन रूपेण, विश्रांति भूमित्वेन रूपेण यानी स्थान के रूप से अंतिम छोटे परिमाण के आश्रय के रूप से परमाणु की सिद्धि होगी। आत्मा तो महान है, उसमें विभुत्व है, इसलिए परम महत्व परिमाण रहेगा। तो अणुत्व परिमाण कहीं न कहीं जाकर के रुक जाएगा, तो जहां रुकेगा वो परमाणु है। इस प्रकार परमाणु का निश्चय हो जाएगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो कहते तन्न, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते त्रेणुकत्वेन उक्त त्रुटिषु विश्रांते। तो त्रेणुकत्वेन रूपेण उक्त जो त्रुटि है, त्रुटि एक पारिभाषिक शब्द है इन छोटे से पदार्थ, इनके लिए, छोटे से छोटे अवयव के लिए। तो त्रेणुकत्वेन रूपेण उक्त जो अवयव है, वहीं पर जाकर के अणुत्व की विश्रांति हो जाएगी। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है, यानी अणु है, ऐसा करते जाएंगे घट घट से कपालिका, कपालिका से, यानी कार्य की अपेक्षा कारण अणु अणु होता जाता है ना। घट की अपेक्षा अणु है, कपाल, कपाल की अपेक्षा अणु है, अल्प परिमाण है, वो कपालिका, अंशु, ऐसे करते करते त्रेणुक में जाकर के विश्रांति हो जाएगी। तो कहते हैं कि त्रेणुकत्वेन उक्त त्रुटिषु विश्रांते। विश्रांति का मतलब अणुत्व से विश्रांति, अणुत्व तारतम्य से विश्रांति, ऐसा लगाना। अणुत्व तारतम्य की विश्रांति वहां पर हो जाने से। तो यदि कहेंगे कि त एव न च त एव त्रुटि नामानु जगत हेतव इति वाच्यम, वैशेषिक कहे कि त्रुटि नाम जिनका आपने रखा है वे ही तो जगत के कारणभूत परमाणु हैं, उन्हें आप त्रुटि नाम से कह रहे हैं। ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे तो कहते इति न च वाच्यम, जिन त्रेणुकत्वेन रूपेण स्वीकृत त्रुटि पदार्थ हैं वे ही जगत के हेतुभूत परमाणु हैं, ऐसा यदि कहेंगे तो कहते ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते पृथ्वीत्वादिना सावयवत्व अनित्यत्वयोः अनुमानात्। वो जो वैशेषिकों के परमाणु हैं वे तो निरवय और नित्य हैं। वैशेषिकों के परमाणु तो वैशेषिकों ने निरवय और नित्य माने हैं ना। और ये जो त्रेणुकत्वेन रूपेण उक्त त्रुटि हैं वे तो पृथ्वी के ही सूक्ष्म भाग हैं, उसमें पृथ्वीत्व रहता है, जलत्व रहता है, उनमें तेजस्व रहेगा। तो जैसे घटादि में पृथ्वीत्व होने से सावयवत्व और अनित्यत्व है, ऐसे पृथ्वीत्व रूप हेतु को लेकर के यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम अनित्यत्वम, इस व्याप्ति में कोई व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचरित व्याप्ति है। और पृथ्वीत्व है सावयवत्व और अनित्यत्व का व्याप्य। तो सावयवत्व और अनित्यत्व का व्याप्य पृथ्वीत्व धर्म उन त्रुटियों में होने से, उनमें सावयवत्व और अनित्यत्व का निश्चय होने से
निरवयो नित्य परमाणु जैसे अभिष्ट है वैशेषिकों को, वैशेषिकों के अभिष्ट निरवयो नित्य परमाणु सिद्ध नहीं होंगे। इस अभिप्राय से कहा कि पृथ्वीत्वादिना सावयवत्व अनित्यत्वयो अनुमानात्, यानी जहां अनुत्व तारतम्य जाकर के रुक रहा है वहां पर भी पृथ्वीत्व जाति विद्यमान होने से, जलत्व जाति विद्यमान होने से सावयवत्व और अनित्यत्व का ही अनुमान होगा, निश्चय होगा। आगे कहा जा रहा है कि न च अवयवत्वस्य क्वचित विश्रांतो परमाणु सिद्धि अविश्रांतो अनवस्था इति वाच्यम, न च को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए। तो वैशेषिक कहते हैं कि ठीक है, कहते जैसे हम कह रहे थे कि अणुत्व तारतम्य को भी कहीं न कहीं रुकना चाहिए, ऐसे अवयवत्व भी कहीं न कहीं जाकर के रुक जाना चाहिए ना, वैशेषिक कह रहे हैं। तो जहां अवयवत्व जाकर के रुक जाता है का मतलब अवयव रूप ही होता है, वह अवयवी रूप नहीं होता, सावयव नहीं होता, अंतिम अवयव के रूप में माना जाता है जिसे, उसको कहा जाएगा अवयवत्व की विश्रांति भूमि, वहां जाकर के रुक गया। तो अवयवत्व जहां जाकर के रुक जाता है फिर उसका कोई सावयवत्व सिद्ध नहीं होता, उसे हम परमाणु कहते हैं। उसको आपको भी कहीं न कहीं अवयवत्व को जाकर के रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा, नहीं तो अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा, उसका अवयव कल्पना करते जाओ। तो इसलिए अवयवत्व को भी जाकर के कहीं न कहीं रुक जाना चाहिए। तो जहां रुकता है वो परमाणु, इस रूप से परमाणु का निश्चय हो जाएगा, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं। और नहीं रोकोगे अवयवत्व को कहीं न कहीं तो अनवस्था दोष हो जाएगा, ये वैशेषिक कह रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं होगा, कहते हैं अवयवत्व को रोकना ही है यदि, तो जो कारण ब्रह्म की उपाधि है वहां जाकर के रोक लो, या ब्रह्म में जाकर के रोक लो। बीच में परमाणु में क्यों रोक रहे हैं, परम कारण में जाकर के रुकेगा। तो ये कहा जा रहा है मायायाम ब्रह्मणि वा अवयवत्व विश्रांति संभवात, अवयवत्व जाकर के रुकेगा या तो माया में या तो ब्रह्म में। तो ब्रह्म को इसलिए लेना पड़ा कि माया भी सावयव है, नहीं तो परिणामित तो सिद्ध नहीं होगा ना। और ब्रह्म सावयव नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है। ब्रह्म यदि अवयववान होगा तो स्वगत भेद उसमें मानना पड़ेगा। ब्रह्म तो स्वगत भेद से भी रहित है ना, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। सावयव होगा तो स्वगत भेद होगा, माया में तो स्वगत भेद रहता है। माया का अवयव जो है सत्वगुण, वो रजोगुण नहीं है, रजोगुण सत्वगुण से भिन्न है, उनका आपस में भेद है। इसलिए कहा ब्रह्मणि वा अवयवत्व विश्रांति संभवात, अतो न किंचित अनुत्व सद्भावे प्रमाणम। ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा थी, न निरवयो अनेक अनुसिद्धि, ये शुरू में प्रतिज्ञा की थी ना सिद्धांति ने, यानी निरवयो द्रव्यत्व से एकात्मवृत्तित्व लाघवात न निरवयो अनेक अनुसिद्धि, इस प्रतिज्ञा का उपसंहार हो रहा है। बीच में ये चर्चा हुई कि पूर्व पक्षी ने प्रयास किया निरवयो अनेक अणुओं को सिद्ध करने का, उस प्रयास में वैशेषिक असफल ही रहे। तो सिद्धांति अब उपसंहार कर रहा है, अतो न किंचित अनुसद्भावे प्रमाणम,
वैशेषिक शास्त्र में जिस प्रकार की अणुओं की कल्पना है उस प्रकार के अणुओं के अस्तित्व का निश्चायक कोई प्रमाण नहीं है। अतो न किंचित अणुसद्भावे प्रमाणम निरवयवानां संयोग समवायोः असंभवात् समवेत द्वेनुकादि आरंभकत्व अयोग इत्यादि बाधकम उक्तम एव। और ये भी बताया ही है जो निरवय द्रव्य है उनका संयोग या समवाय संभव नहीं है, ऐसा पहले बता चुके हैं। च शब्द के द्वारा सूचित अनुपपत्ति को कहते समय। और इसलिए जो है समवेत द्वेनुकादि आरंभकत्वेन रूपेण परमाणु का निश्चय होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमाणुओं में द्वेनुकादि समवेत द्वेनुकादि आरंभकत्व भी असंभव है। अयोग इति बाधकम उक्तम एव, ये बाधक भी पहले बता दिया है। आगे इस प्रकार ये जो है तथा कार्यारंभोपि नावयो संयोगेन एव केवलेन भवति क्षीर जलादिनाम अंतरेणापि अवयव संयोगांतरम दधि हिमादि कार्यारंभ दर्शनात्। इस भाष्य वाक्य पर जो चर्चा करनी थी वह चर्चा टीका में संपन्न हुई। और दूसरा वाक्य है भाष्य में कि तद एवं इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। संप्रति अपरिग्रहाच्य इति सूत्र वाक्य से संपूरयन अधिकरणार्थम उपसंहरति तदेवं इति। अपरिग्रहाच्य इत्यादि सूत्र में अपेक्षित, सूत्र वाक्य में अपेक्षित अंश को जोड़ते हुए अधिकरण का उपसंहार करते हैं भाष्यकार भगवान तदेवम इत्यादि से। इसलिए टीका में कहा कि संप्रति अपरिग्रहाच्य इति सूत्र वाक्य से संपूरयन अधिकरणार्थम उपसंहरति। अधिकरणार्थ यही है कि वैशेषिक दर्शन अनेक अनुपपत्तियों से ग्रस्त होने से वैशेषिक दर्शन के साथ वेदांत समन्वय का कोई विरोध नहीं होगा। ये बताया जा रहा है कि तद एवं असार तर्क संदृब्धत्वात् ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वात् श्रुति प्रवणैश्च शिष्टैर मन्वादिभिः अपरिगृहीतत्वात् अत्यंतम एव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणु कारणवादे कार्यास्त्रियोर्थिभिः इति वाक्यशेषः। तदेवं यानी उक्त प्रकार से शुरू से लेकर के उभयथापि न कर्म अतस तद अभाव, इस सूत्र से लेकर के अपरिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्र तक के ग्रंथ से जो अनेक प्रकार की अनुपपत्तियां वैशेषिक दर्शन में बताई गई उसके कारण ये निश्चित होता है कि ये जो परमाणु कारणवाद है कैसा है। वैशेषिक दर्शन तो असारतर तर्क संतृप्त है, उसमें तर्क अनेक तो हैं लेकिन कैसे तर्क हैं, असारतर तर्क है, जिन तर्कों में कोई सार नहीं निकलता। असार यानी दो असार तर्क, और उनमें भी तरफ प्रत्यय जोड़ दिया। असार तर मतलब बिल्कुल ही सारहीन, कोई तथ्य ही नहीं है जिसमें,
विचार के सामने सर्वथा न टिकने वाले तर्क, ऐसे तर्कों से प्रतिष्ठित हुआ। अप्रतिष्ठित तर्कों पर जो प्रतिष्ठित है परमाणु कारणवाद, जो असारतर तर्क है, ये तर्क का असारतर विशेषण बता रहा है कि अप्रतिष्ठित तर्क, विचार के सामने न टिकने वाले तर्क, और ऐसे तर्कों से संदृप्त गढ़ित जो ये परमाणु कारणवाद है, उसके विषय में अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को आदर भाव रखना ही नहीं चाहिए। अत्यंतम एवं अनपेक्षा कार्य, उसकी उपेक्षा ही करें। एक तो हेतु ये हुआ उपेक्षा का असारतर तर्क संदृप्तत्व। दूसरा हेतु बताया जा रहा है ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वात्। ये जो असारतर तर्कों से गुथा हुआ परमाणु कारणवाद है, वैशेषिक दर्शन है, ये कहता है कि जगत के परम कारण परमाणु ही है, मुख्य कारण, मूल कारण, और वो जड़ है। तो एक परमेश्वर को जगत का कारण बताने वाली जो श्रुतियां हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति इत्यादि, ये सारा का सारा ब्रह्म रूप है, क्योंकि ब्रह्म से ही तज्जलान है का मतलब तज्ज है, तल्ल है, तदन है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है। ये ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बताने वाली जो श्रुति है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म सदैव स्वमेदमग्रासित, ऐसे कई एक श्रुतियां तत्तेजो असृजत। जगत का मूल कारण परमेश्वर को बताने वाली जो श्रुतियां, उनके साथ इसका विरोध भी है। और श्रुति है निर्दोष प्रमाण, और वैशेषिक दर्शन है अप्रतिष्ठित तर्क में बैठा हुआ। इसलिए श्रुति विरुद्ध होने से भी मुमुक्षुओं की परम हितैषी श्रुति का विरोधी भी ये दर्शन होने से मुमुक्षुओं को श्रेयोर्थी है मुमुक्षु, परमाणु कारणवाद की उपेक्षा ही करनी चाहिए। ये दिखाने के लिए ईश्वर कारण श्रुति विरुद्धत्वात् ये एक हेतु बताया। और जो श्रुति अभिमुख शिष्ट हैं, भाष्कर भगवान ने बड़ा सोच समझ करके शिष्टों का विशेषण दिया। यहाँ शिष्ट अपरिग्रहात इतना ही नहीं लिखा, शिष्ट ही मनवादि भी अपरिग्रहात अपरिगृहितत्वात् इतना ही नहीं कहा, एक बड़ा सुंदर शिष्टों का विशेषण दिया है कि श्रुति प्रवणैश्च शिष्टै। मनवादी हम लोगों के लिए इसलिए आदरणीय है कि वे शिष्ट प्रवण है, क्या ना श्रुति प्रवण है। प्रवण का अर्थ होता है अभिमुख, श्रुति को सामने रखते हैं हर एक साध्य साधन भाव का निर्णय करने के लिए। श्रुति बताती है तो ठीक, नहीं बताती है तो बेठीक, उन्हें श्रुति प्रवण कहते हैं। अपने मार्गदर्शक के रूप से अपनी बुद्धि को नहीं, बुद्धि के उपजभूत तर्कों को नहीं, अपितु श्रुति को सामने रखते हैं। जो अतीन्द्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए जो श्रुति प्रवण है, श्रुति अभिमुख शिष्ट है, उन शिष्टों से यह परमाणु कारणवाद सर्वथा अपरिगृहित भी है, अपरिगृहितत्वात्।
ये कितने हेतु हुए? हाँ, 3 हेतु हुए। इन 3 हेतुओं के कारण कहते हैं परमाणु कारणवाद मुमुक्षुओं को उपेक्षणीय है, अपेक्षणीय नहीं है। अत्यंतम एव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणु कारणवादे कार्याश्रयोर्थी भी, कार्याश्रयोर्थी भी इतना वाक्य शेष है। थोड़ा सा भाष्य, एक वाक्य है टीका में, इसको देखिए। तस्मात् भ्रांति मूलेन वैशेषिक मतेन वेदांत तात्पर्यस्य अविरोध सिद्धम, अविरोध इति सिद्धम। तस्मात् का अर्थ है उक्त हेतु जो भाष्य में है। इन सब हेतुओं से ये निश्चित हुआ कि वैशेषिक दर्शन भ्रांति मूलक है, प्रमाण मूलक नहीं है। इसलिए भ्रांति मूलक वैशेषिक मत के साथ प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो वेदांत तात्पर्य है, वेदांत का समन्वय है एकमेवाद्वितीय चेतन कारणवाद में, उसका कोई विरोध नहीं होगा, अविरोध ही सिद्ध होगा। अविरोध इति सिद्धम। इस प्रकार ये जो है आपका परमाणु कारणवाद का निराकरण करने वाला जो अधिकरण है उसका विचार संपन्न हो जाता है। कल से समुदाय अधिकरण आएगा, नास्तिकों का, पूर्ण नास्तिक या अर्ध नास्तिक, अर्ध वैनाशिक और पूर्ण वैनाशिक का मत खंडन करना।